लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर 4 रकत नमाज की नीयत से आदमी नमाज शुरू किया और 5 रकत पढ़ लिया तो नमाज होगी या नहीं। 4 रकत वाली, जैसे ज़ोहर पढ़ रहे थे, असर पढ़ रहे थे या इशा पढ़ रहे थे और 4 रकत की जगह 5 रकत पढ़ लिया, तो अब 5 रकत पढ़ लेने की सूरत में क्या सजदा सहव से नमाज हो जाएगी या 5 रकत पढ़ने वाला अपनी नमाज को दोहराएगा? क्या करेगा 5 रकत वाला? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। अगर 4 रकात फ़र्ज पढ़ने वाला, ये तवज्जो से आप इसके तमाम मसाइल सुन लीजिए ताकि ये मामला आप पर बिल्कुल क्लियर हो जाए। 4 रकत फ़र्ज पढ़ने वाला कादाए अखीरा किए बगैर खड़ा हो गया। कादाए अखीरा बोलते हैं 4 रकत नमाज के बाद जो बैठते हैं उसको बोलते हैं कादाए अखीरा। तो 4 रकत फ़र्ज पढ़ने वाला कादाए अखीरा यानी आखिरी में बैठे बगैर अगर खड़ा हो गया, अब अगर उसे 5वीं रकत के सजदे से पहले याद आ जाए, 4 रकत मुकम्मल करके कादा अखीरा ने आखिर में बैठे बिना खड़े हो गए, 5वीं रकत में सजदा से पहले उन्हें याद आ जाए या रुकू से पहले याद आ जाए कि यार मैं तो 5वीं रकत के लिए खड़ा हूं, तो ये शख्स उसी वक्त बैठ जाए, 5वीं रकत का रुकू सजदा ना करे, बैठ जाए और आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये बिल्कुल इसको याद रखिएगा। यानी आखिरी रकत में बैठने के बजाय उन्हें खड़े हो गए 5वीं रकत के लिए, 5वीं रकत के लिए जब खड़े हैं, अभी 5वीं रकत का रुकू सजदा नहीं किए हैं कि याद आ गया, तो जैसे ही याद आए कि हम 5वीं के लिए खड़े हो गए तो वही सीधे बैठ जाएं। अब बैठ गए, अब बैठ कर के आपको अत्तहियात पढ़ के सजदा सहव करना है, नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर 5वीं रकत का सजदा कर लिया, 5वीं रकत का अगर सजदा भी कर लिया या उसके बाद 6ठी रकत भी पढ़ ली, तो अब फ़र्ज नमाज बातिल हो जाएगी। वो फ़र्ज नमाज दोबारा पढ़नी होगी और ये नमाज नफल का सवाब उनको मिलेगा, लेकिन वो फ़र्ज आपको दोहरानी पड़ेगी। यानी 5वीं रकत भी पढ़ लिया या 6ठी पढ़ लिया तो इस सूरत पे पूरी फ़र्ज बातिल हो गई, नमाज सरे से हुई नहीं, नमाज दोबारा दोहरा के पढ़नी पड़ेगी। एक सूरत तो ये हो गई। और दूसरी सूरत यह है कि 4 रकत फ़र्ज पढ़ने वाला अगर कादाए अखीरा में तशहुद के मिक़दार बैठने के बाद गलती से खड़ा हो गया, 4 रकत मुकम्मल करके बैठा था, अत्तहियात पढ़ लिया, अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़ा हो गया, अब वो जो भी समझ के खड़ा हुआ लेकिन खड़ा हुआ 5वीं रकत के लिए, तो अगर उसे 5वीं रकत के सजदे से पहले याद आ जाए तो ये भी बैठ जाए और सजदा सहव कर ले तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर 5वीं रकत का सजदा कर लिया तो 6ठी रकत भी उसके साथ शामिल कर ले। 4 रकत के बाद बैठा था, अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो गया, 5वीं भी पढ़ लिया, अब याद आया कि मैंने 5वीं पढ़ लिया है तो 1 रकत और मिलाए, 6ठी कर ले और जब 6ठी रकत भी उसके साथ शामिल कर ले और आखिर में सजदा सहव कर ले तो 4 फ़र्ज और 2 रकत नफल हो जाएगी। इस सूरत में 4 शुरू की फ़र्ज हो जाएगी, आखिर की 2 रकत नफल हो जाएगी। और अगर सजदा सहव ना किया तो वक्त के अंदर अंदर उस नमाज को दोहरा लेना उन पर वाजिब होगा। ये दोनों सूरतें हो गई। पहली सूरत जो मैंने अर्ज़ किया उसमें 4 रकत के बाद कादाए अखीरा के बिना खड़ा हो जाना है, और दूसरी सूरत जो मैंने अर्ज़ किया वो 4 रकत के बाद अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो गया 5वीं रकत के लिए। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है, इसकी वजह से मसअला में भी फ़र्क आ गया है। अब रहा आपका मसअला कि आपने 5 ही रकत पढ़ लिया है, 5वीं रकत में सलाम फेर लिया है, तो 5वीं रकत में सलाम फेर लेने का मतलब ये है कि सजदा सहव से भी आपकी वो नमाज नहीं हुई, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है जब आप एक क्लिप देख रहे होंगे वो वक्त निकल गया होगा तो आपको वो नमाज की कज़ा करनी है जिसमें आपने 5 रकत में सलाम फेर लिया है। सजदा सहव इसके लिए काफ़ी नहीं है, नमाज दोहरानी पड़ेगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।